कक्षा 10वीं में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम देखने जा रहे हैं पाठ क्रमांक 3 वारे हमदर्द घनश्याम अग्रवाल जी लिखित पाठ का भाग 1। घनश्याम अग्रवाल जी ने इस पाठ में हमें वार हमदर्द ये जो पाठ दिया है वह हास्य व्यंग्यात्मक पाठ है। हास्य व्यंग्यात्मक निबंध के तौर पर यह पाठ दिया गया है। इसमें हास्य व्यंग्य इसका मतलब है किसी की गलतियां हंसकर समझाना। जैसे आए दिन हम देखते हैं न्यूज़पेपर में कुछ नेता होते हैं, उनके कार्टून जैसे व्यंग्यात्मक चित्र दिए होते हैं और उसके ऊपर नीचे कुछ लिखा होता है। जो गलतियां उन्होंने की होती है उसे हंसकर लोगों के सामने बताने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह व्यंग्य इसका मतलब, हास्य व्यंग्य इसका मतलब है किसी की गलतियां हंसकर समझाना। तो इस पाठ में लेखक ने इस घटना के द्वारा, एक दुर्घटना के माध्यम से हमदर्दी कभी कभी कितनी दर्ददायक बन जाती है, कितनी तकलीफ दे सकती है, यह हमें इस घटना के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। तो उन्होंने मिलने वाले जो लोग होते हैं, दुर्घटना हुई है और अस्पताल में मिलने के लिए लोग जाते हैं, तो उस समय हमदर्दी जताने वाले कितने दर्ददायक साबित होते हैं, कितने लोगों के लिए कितने परेशानी का कारण बनते हैं, यह बताने का प्रयास इस पाठ के जरिए किया हुआ है। तो चलिए आइए देखते हैं पाठ वारे हमदर्द। आपको याद आ रहा है उस दिन की बात है कि वह रास्ते से जा रहे हैं और पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर वो आ रहे थे। पूंजीवादी और समाजवादी, पूंजी इसका मतलब है पैसे और समाजवादी इसका मतलब है समाज के हित के लिए कल्याणकारी। तो अर्थव्यवस्था, दो अर्थव्यवस्थाओं पर भाषण था, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। इनका भाषण सुनकर वह अपने साइकिल पर आ रहे थे, वापस जा रहे थे घर। तो वह की भाषण सुनकर आ रहे थे और उधर से जैसे वह साइकिल पर चल रहे थे, उधर से एक कार आ रही थी, उनके सामने से कार आ रही थी। लेखक साइकिल पर बैठे हुए हैं, साइकिल चला रहे हैं और जो भाषण उन्होंने सुना है उसके बारे में सोच रहे हैं। समाजवादी और पूंजीवादी दो बातों पर, अर्थव्यवस्था पर भाषण था अर्थव्यवस्था का, वह सुनकर वापस आए हैं और जो भाषण उन्होंने सुना है उसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं। और तभी उसी समय उनके सामने से कार आ रही थी और भाषण का प्रभाव इतना था कि उनकी साइकिल जो है वो भी जोश में आ गई और साइकिल जोश में आई, वो जोर से साइकिल चला रहे थे। साइकिल जोश में आई इसका मतलब है साइकिल जोर से चला रहे थे और कार को भी गुस्सा अधिक आ गया। उनकी साइकिल को देखकर सामने से जो कार आ रही थी उसको भी गुस्सा आया और यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, लेखक कह रहे हैं कि यह नहीं कहा जा सकता कि साइकिल और कार जब करीब आए, दोनों उधर से तेजी से कार आ रही थी, इधर से लेखक की साइकिल जोश में जा रही थी और दोनों जो है तो विरोधियों की तरह, जैसे पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुन रहे, दोनों जैसे एक विरोधी थे, विरोधी की तरह एक दूसरे की ओर उन्होंने घृणा की नजरों से देखा, नफरत की नजरों से देखा और दोनों जो है वह आपस में आकर टकरा गए, दोनों भिड़ गए। भिड़ना इसका मतलब है टकराना। लेखक की साइकिल जोश में थी, कार उधर से आ रही थी, दोनों भिड़ गए, दोनों टकरा गए। और लेखक जैसे कि समाजवादी और पूंजीवाद के झगड़े में, लेखक ने समाजवादी और पूंजीवादी दोनों के झगड़े में जैसे टांग अड़ाई है, टांग अड़ाना, बाधा डालना, और उसका नतीजा यह हुआ, फलस्वरूप लेखक कहते मेरी टांग टूट गई। इसका नतीजा यह हुआ कि लेखक की टांग टूट गई, लेखक का एक्सीडेंट हो गया और लेखक साइकिल से गिर गए और उसे टांग टूटी। और दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है। लेखक कहते हैं आज भी मनुष्य में इंसानियत है। इंसानियत इसका मतलब है मानवता, और इसीलिए यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ आए और जैसे ही लेखक साइकिल से गिरे, कुछ लोग वहां आसपास खड़े थे, वह
दौड़ते हुए लेखक के पास आए जब लेखक का एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई। लेखक इस बात से कहते हैं कि आज भी लोगों में इंसानियत बाकी है, क्योंकि कुछ लोग जैसे ही लेखक साइकिल से गिरे, उनका एक्सीडेंट हुआ, कुछ लोग दौड़ते हुए उनके पास आए। तो आज भी लोगों में मानवता बाकी है, किसी का दुख नहीं देख सकते, हर जगह मदद के लिए आते हैं। ये साबित हो गया कि आज भी लोगों में इंसानियत बाकी है। फिर लेखक को वो लोग जो है उठाकर अस्पताल ले गए और लेखक कहते हैं आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। अभी वो एक दवा अस्पताल में है, अस्पताल के बिस्तर पर सोए हुए हैं। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे उनके आसपास खड़े थे। इर्द गिर्द इसका मतलब है इधर उधर, इर्द गिर्द इधर उधर, परिचित अपरिचित जाने पहचाने। कुछ लोग उनके आसपास खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर एक उत्सुकता की लहर दौड़ पड़ी। उत्सुकता, जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी, और एक लहर दौड़ पड़ी जैसे वो कुछ जानना चाहते थे लेखक के बारे में। और लेखक जो है उन्हें दर्द हो रहा है और दर्द भरे स्वर में कहारते हुए लोगों से पूछा, मैं कहाँ हूँ? लेखक पूछते हैं लोगों से, बिस्तर पर पड़े अस्पताल के, एक्सीडेंट हुआ है, और कहते हैं जैसे उन्हें होश आया, उन्हें दर्द से, उनका बदन दर्द से कहार रहा है और पूछते मैं कहाँ हूँ? तो लोग वहां पे खड़े लोग जो है वो जवाब देते हैं आप सार्वजनिक अस्पताल में के प्राइवेट वार्ड में। प्राइवेट वार्ड और जनरल वार्ड। प्राइवेट इसका मतलब है खासगी स्पेशल वार्ड, और सार्वजनिक इसका मतलब है बहुत सारे बिस्तर अलग जगह जगह पर होते हैं। तो वो सार्वजनिक अस्पताल में है पर प्राइवेट वार्ड में उन्हें दाखिल कर दिया उन लोगों ने। और लोग कहने लगे कि आपका एक्सीडेंट हो गया था और सिर्फ एक पैर फ्रैक्चर हुआ है। उसमें से लोग बोल रहे हैं कि एक पैर आपका फ्रैक्चर हो चुका है, कोई घबराने की बात नहीं है। ऐसा जो लोग वहां पे खड़े हैं उनमें से एक चेहरा जो है तेजी से जवाब दे रहा है। एक चेहरा इसका मतलब है एक आदमी जो है इन सवालों का तेजी से जवाब दे रहा था कि आपका एक्सीडेंट हो गया था, हम आपको अस्पताल लेके आए हैं, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हो और आपका एक पैर टूट गया है, कुछ ज्यादा नहीं। जैसे लेखक को लगा जैसे कि लगता है कि होश में आने तक इसीलिए रुका रहा। और वो जो एक व्यक्ति था बहुत उत्सुक था, उसका चेहरा उत्सुकता से वो बोल रहा था और लेखक ने महसूस किया कि जैसे वो व्यक्ति सिर्फ लेखक के होश में आने की राह देख रहा था। और अब लेखक जो है अपनी टांग की ओर देखते हैं, जो टांग टूटी हुई है उसकी ओर देखते हैं। और वो जो टांग टूटी हुई टांग है और एक टांग जो है वो सलामत है, सही सलामत थी उनकी। एक टांग टूट गई है, साइकिल से गिरने के कारण एक्सीडेंट हो गया है, और दूसरी जो है वो एक रेत के थैले के सहारे एक स्टैंड पर बांध दी गई। फ्रैक्चर जो है उसको प्लास्टर किया गया है और एक लटक रही है ऊपर और एक सही सलामत है। इस तरह लेखक जो है अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए। लेखक ने देखा कि एक टांग जो है वो लटक रही है और दूसरी बिल्कुल सही सलामत है। तो उसी समय सार्वजनिक अस्पताल का नाम सुनते ही लेखक के मन में एक मुहावरे का जन्म हुआ। एक मुहावरा आया उनके मन में, और मुहावरा ये था, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। लेखक ने एक मुहावरे को जन्म दिया। जैसे हमारे हिंदी में मुहावरे होते हैं, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसी तरह लेखक के मन में एक मुहावरा आया। मुहावरा यह था कि टांग का टूटना, इसका मतलब है कुछ दिन सार्वजनिक अस्पताल में बिताना, कुछ दिन सार्वजनिक अस्पताल में रहना। तो सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही वो कांप उठे। लेखक कांप उठे, उनके मन में डर आ गया। सार्वजनिक अस्पताल, सरकारी दवाखाना, तो वो डर गए। कांप उठना, डर उत्पन्न होना। और अस्पताल तो वैसे ही एक खतरनाक शब्द है, खतरनाक शब्द होता है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। फिर अगर उसके आगे सार्वजनिक अस्पताल लगा दिया जाए तो वो कहते हैं कि मुझे लगा कि मेरी टांग टूटना एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में
भर्ती होना ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। वो अपने मन में सोच रहे हैं कि अस्पताल एक खतरनाक शब्द होता है कि मरीज वहां पे अगर दाखिल किया जाए तो परेशानी होती है, और वो कहते हैं टांग का टूटना एक घटना है और उससे भी बड़ी दुर्घटना है सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना। लेखक सोचते हैं कि अस्पताल एक जैसे कि खतरनाक शब्द होता है, अस्पताल में भर्ती होना इसका मतलब है बहुत बड़ा संकट आए, और फिर उसके साथ अगर सार्वजनिक शब्द लग जाए, चिपका दिया जाए, तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। आत्मा मीन्स हमारी आत्मा और परमात्मा इसका मतलब है ईश्वर। और वो कहते हैं जैसे हमारी आत्मा ईश्वर से मिल रही हो, ईश्वर से सार्वजनिक के शब्द लगाया जाए तो आत्मा और परमात्मा का मिलने का समय आ गया है, ऐसा समझ मीन्स मृत्यु का समय आ गया है, ऐसा लगता है। तो वो कहते हैं अब मुझे यूं लगा कि टांग का टूटना जो है एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। टांग का टूटना एक स्वाभाविक है, घटना है, परंतु सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है, बहुत बुरी घटना है, ऐसा वो कह रहे हैं। घटना और दुर्घटना दोनों में फर्क है, लेखक फर्क कर रहे हैं। टांग का टूटना घटना और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना इसका मतलब है दुर्घटना। अब वो सोच रहे हैं टांग से ज्यादा फिक्र उन्हें उन लोगों की हो रही है कि हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आए। लेखक को लग रहा है कि कुछ लोग जो है हमदर्दी जताने के लिए उनसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने आते हैं कि कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज जो होता है उसका आराम जो है हराम हो जाता है। तो लेखक को चिंता है कि लोग उन्हें मिलने के लिए आएंगे, हमदर्दी जताने वाले, उनसे सिंपैथी जताने वाले, उनका दर्द बांटने वाले, और कभी कभी तो इतने होते हैं कि हमदर्दी जताते जताते मरीज को अस्पताल में डॉक्टर ने कहा होता है आराम करने के लिए, और हमदर्दी जताने वाले पेशेंट को देखने वाले उनका आराम जो है हराम कर देते हैं। उससे ज्यादा जरूरत आराम की होती है जब उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है, पर जो हमदर्दी जताने वाले हैं उसका आराम हराम कर देते हैं। और लेखक कहते हैं कि जनरल वार्ड जो है उसका तो एक नियम होता है कि सही समय पर कुछ समय तय किया जाता है जनरल वार्ड का कि उस समय को मरीज को देखने के लिए आ सकते हैं, बाकी समय उन्हें नहीं दिया जाता क्योंकि बहुत सारे पेशेंट होते हैं और वहां पे भीड़ हो जाएगी। इसीलिए जनरल वार्ड में जो है उन्हें कुछ समय के लिए वो बैठ सकते हैं, परंतु प्राइवेट वार्ड का ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट वार्ड में, जनरल वार्ड में तो तकलीफ देने के लिए कुछ निश्चित समय लगता है, निश्चित समय होता है, परंतु प्राइवेट वार्ड में तो खुला निमंत्रण होता है तकलीफ देने के लिए। जब चाहे जो चाहे कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, रात हो, दिन हो, शाम हो, दोपहर हो, कभी भी आ सकता है। तो लेखक कह रहे हैं जनरल वार्ड जो है वो तो खुला निमंत्रण है तकलीफ देने वालों के लिए देखने। और वो कहते हैं मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी भी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। तो इनमें प्राइवेट वार्ड में मिलने के लिए परिचित, जो हमारे आसपास के परिचित लोग होते हैं, वो बिना पूछे आ जाते हैं। रिश्तेदार, उन्हें पूछने की जरूरत नहीं होती, ना समय देखने की जरूरत होती है क्योंकि ये प्राइवेट वार्ड है। परिचितों, रिश्तेदार, मित्र जब चाहे आए, उन्हें कोई रोक नहीं सकता है, और जितनी देर तक उन्हें रोकना है पेशेंट के पास उतनी देर तक वो समय बिता सकते हैं। कोई बंधन नहीं है, कोई सीमा नहीं होती है, कोई बंधन नहीं होता है, कोई रूल्स नहीं होते प्राइवेट वार्ड में। तो ये खुला निमंत्रण है। और अपने सारे बदले लेने जो होते हैं, आने वाले जो होते हैं, उनको जो जो बदले लेने होते हैं इस वक्त वो ले लेते हैं, ऐसा लेखक कह रहे हैं। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी, जिनको बदला लेना होता है बातचीत करने से लिए वो आते हैं और हमदर्दी की हमदर्दी जताकर चले जाते हैं। दुख बांटने के बहाने आते हैं और बदला लेकर जाते हैं क्योंकि उस समय मरीज को आराम की जरूरत होती है। और लेखक कहते हैं जैसे वो बदला लेने आए हैं, ऐसा लेखक को लगता है। और मिलने वाले को ख्याल आते ही मुझे लगा कि मेरी दूसरी टांग भी टूट गई।
और जैसे उन्होंने सोचा कि मैं पेशेंट हूँ और मुझे मिलने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, तो उस समय लेखक की दूसरी टांग में अपने आप टूट गई। एक तो टूटी हुई थी, उसका दर्द नहीं था, पर इतना मिलने वालों को जताने वाले जो आने वाले थे, हमदर्दी जताने वाले, उनके बारे में सोचकर ही उनकी दूसरी टांग टूट गई। और लेखक कहते हैं, मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटा था, पर कभी उनसे मिलने गया था मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि मेरी टांग टूटे और कब अपना एहसान चुकाए। लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि सबसे पहले ऐसे लोग आए कि जिनके साथ ये दुर्घटना पहले हो चुकी थी, कोई ना कोई अस्पताल में भर्ती था। उस समय लेखक जो है उन्हें देखने के लिए गए थे, उनसे हमदर्दी जताने के लिए गए थे, तो उन्हें लगा कि चलो लेखक हमें देखने आए थे तो उनका एहसान, उनका बदला हमें चुकाना पड़ेगा। और एहसान चुकाने के बहाने वो लेखक को देखने के लिए अस्पताल आए हैं। ऐसे लोग सबसे पहले आए और ऐसा लगा लेखक को, ये लोग जब आ रहे थे देखने के लिए, तो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब लेखक अस्पताल में जाए और कब हम उनके एहसान का बदला चुकाए। लेखक अगर नारियल लेकर गए होंगे तो भी नारियल लेके आए। तो ऐसे कुछ लोग जो लेखक पहले उनको देखने गए थे, वो लोग आए। ऐसा लग रहा था कि मानो ये लोग जो है वो इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी एक टांग टूटे और कब अपना एहसान चुकाने के लिए आए। और ऐसे लोग जो है लेखक जो जिनको देखने के गए थे वो उनका एहसान चुकाने के लिए वापस आए। और इनकी हमदर्दी में जैसे एक बात छिपी थी, जब वो बोल रहे थे उनके हमदर्दी में एक बात छिपी थी, ऐसा लेखक को महसूस हो रहा था। जैसे वो बोल रहे थे, देख बेटा, वक्त सब पर आता है, तुझ पर भी आया है। ऐसा वो जता रहे थे, जो हमदर्दी दिखाने आए थे, ऐसा लग रहा था वो जता रहे थे, लेखक को बता रहे थे, देख मेरी भी टांग टूटी थी, तेरे पर भी वक्त आया, तेरी भी टूट गई। तो लेखक जो मिलने वाले लोग होते हैं, उनका पहला तरीका जो हम उनको देखने के लिए गए जाते हैं, वो पहले उनका एहसान चुकाने के लिए हमदर्दी जताने वाले लोग इस पाठ के द्वारा लेखक हमें बताना चाहते। तो बचा हुआ जो भाग है पाठ का हम अगले पीरियड में देखेंगे। जो पाठ आज हमने देखा उसके ऊपर कुछ स्वाध्याय के प्रश्न दिए हुए हैं जो आपको होमवर्क नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग में।